नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर का 200 प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसका पहले करंट अफेयर का 16 सेट आपके अपलोड कर दिया गया, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही इसका मैराथन वीडियो 1000 का जो इसका क्वेश्चन है उसे भी केवल एक वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। तो मान लीजिए कि लास्ट में बचा हुआ था 200 क्वेश्चन, तो कुछ लोग अगर मान लीजिए सेट बाय सेट देख रहे होंगे तो उनके लिए दिक्कत की बात है ना, वो बोलेंगे कि आपने वीडियो लोड किया ही नहीं था। तो इसलिए इसे अलग से भी लोड किया जा रहा है। ये आपके 17 से 20 तक है और इसमें 200 प्रश्न है। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? तो मुंबई बना है। कौन बना है? मुंबई बना है। दोबारा देखिएगा, हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? तो मुंबई बना है। वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा था तो कितना था? सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है। बांध नहीं, बाघ। दोबारा देखिएगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन है? तो पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र है। ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। 31 दिसंबर 2021 को जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो $634 बिलियन था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है? तो किस टीम ने जो है तीसरी बार जीता है? तो तमिलनाडु ने। दोबारा देखिएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है? तो तमिलनाडु ने तीसरी बार जीता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो किस ट्रेन को चलाने की घोषणा की है? भारत गौरव ट्रेन को चलाने की घोषणा की है। दोबारा देखिएगा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो भारत गौरव ट्रेन को चलाने की घोषणा की है। हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैग्डलेना एडरसन को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अवशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। दोबारा देखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अवशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो कहाँ पर शुरू किया है? सिक्किम में। दोबारा देखिएगा कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो सिक्किम में शुरू किया है। हाल ही में हुए निर्धन में निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित, निम्नलिखित को सुम्मिलित करना है, कौन सुम्मिलित नहीं, इसको आपको सुम्मिलित करना है तो सुम्मिलित कर लीजिए। जो रोहित सरदाना है इनका संबंध पत्रकारिता से, इनका संबंध पत्रकारिता से। उसके बाद है जगमोहन मल्होत्रा, इनका संबंध है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। कौन? जगमोहन मल्होत्रा। उसके बाद है पंडित देवव्रत चौधरी, इनके बारे में याद रखिएगा कि ये क्या थे? तो सितार वादक थे। चंद्रो तोमर क्या थे? तो इनका संबंध शूटिंग से था, इनका संबंध आपके शूटिंग से था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अलका उपाध्याय को। किसे? अलका उपाध्याय को। हाल ही में चर्चा में रहा
देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो पर्यटन मंत्रालय का पहल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय का पहल है? तो पर्यटन मंत्रालय का पहल है। किस देश में जो है 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कीजिएगा। किस देश में जो है 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो मिस्र में किया गया। कहाँ पर? मिस्र में। किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फ्रिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? सुजैना क्लार्क को। दोबारा देखिएगा। किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए जो है फ्रिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुजैना क्लार्क को सम्मानित किया गया है। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका हैं हंटर बाइडेन। कौन है? हंटर बाइडेन। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे जितना बार स्टार लगाना लगा लीजिएगा कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पुणे में किया गया। कहाँ पर किया गया है? पुणे में किया गया है। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान आपके पहला नंबर पर रहा है। इसे एक बार चेक भी कीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक जो है भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। डेविस कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो रूस ने जीता है। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो रूस ने जीता है। किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो किसने स्थापित किया है? आइसलैंड ने स्थापित किया है। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो है करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? करुणा अभियान 2000 करुणा अभियान, ठीक है। करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है। तो गुजरात के दोबारा देखिएगा। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो है करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो सी इसका राइट आंसर गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने जो है NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा ये घोषणा किया गया है? सऊदी अरब के द्वारा। दोबारा देखिएगा। किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत जो है द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने घोषणा की है। नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? उसका नाम क्या है? तो INS विशाखापट्टनम उसका नाम है। नेक्स्ट है भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है शक्ति। दोबारा देखिएगा कि भारतीय सेना के मेजर हैं, उनका नाम है अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वजनिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? तो शक्ति जिसका नाम रखा गया है उस बुलेट प्रूफ का जैकेट का नाम। नेक्स्ट है
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो अंशु मलिक उनका नाम है। कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। ये अच्छा प्रश्न, इसे मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है, निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? निसार के बारे में बिहार दरोगा में पूछा गया था, तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, तो ठीक है। यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग टेलाइट है, तो ये भी ठीक है। इसे कीजिएगा सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट है, तो ठीक है। इसे वर्ष 2023 के शुरू में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, तो ये भी आपके ठीक है। सारे कथन आपके ठीक है। यहाँ पर टेलाइट नहीं सैटेलाइट होगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, उनका नाम क्या है? तो सामिया सुलूह हसन उनका नाम है। छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य में किया गया है? इसे दोबारा देखिएगा कि छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच में किया गया? किन दो देश नहीं, किन देशों के बीच में किया गया है? तो जो SCO है, संघाई सहयोग संगठन है, उन देशों के बीच में किया गया है शांति मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? शून्य अभियान की शुरुआत जो है नीति आयोग के द्वारा किया गया है। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को जो है मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस राज्य को प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश को। दोबारा देखिएगा कि देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंध्र प्रदेश को प्रदान किया गया है। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो मंगल पर भेजा गया है। कहाँ पर भेजा गया? मंगल पर भेजा गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, तो सही बात है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रथम स्थान आइसलैंड को मिला है, ये भी ठीक है। भारत को 140वां स्थान दिया गया है, तो ये भी ठीक है। 2020 में भारत का स्थान 112वां था, तो ये भी ठीक है। सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। वित्तीय संस्थाओं के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो न्यूजीलैंड बन गया है। दोबारा देखिएगा, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो न्यूजीलैंड बन गया है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब दिया गया, तो ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, ये भी ठीक है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया, तो सही बात है, छिछोरे को दिया गया था, तो ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को हम बोलेंगे कि जो छिछोरे मूवी है एक बार जाकर आप लोग देखिएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा तो अभी मत देखिएगा, बहुत ही अच्छा मूवी है अगर नहीं देखे हैं तो। BBC द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किसे जो है सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वैशाली यस हिवासे को। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में
निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन आपके शामिल नहीं है? तो नरेंद्र मोदी शामिल हैं, ममता बनर्जी शामिल हैं, अदार पूनावाला शामिल हैं, जबकि मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? गुजरात के किस व्यक्ति ने जो है सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो किसके द्वारा? बिरल देसाई के द्वारा शुरू किया गया है। बिरल देसाई के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है किस देश ने इकोसाइट को अपराध बनाने वाली बिल को मंजूरी दी है? दोबारा देखिएगा, हाल ही में किस देश ने जो है इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो किसके द्वारा दिया गया है? फ्रांस के द्वारा दिया गया है इकोसाइट को अपराध बनाने की मंजूरी। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो किस ग्रह पर? अरुण ग्रह पर। किस ग्रह पर? अरुण ग्रह पर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? जमशेदपुर किसके लिए? टाटा के लिए। तो टाटा के द्वारा स्थापित किया गया है, टाटा स्टील के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो किस देश के जो राष्ट्रपति थे इदरिस डेबी? तो चाड के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष्मान मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। दोबारा देखिएगा, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध लोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में जो है आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। 32वां कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो 32वां जो कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास है भारत और थाईलैंड के बीच में किया गया है। हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है, क्या रखा गया है? द यूनिकॉर्न रखा गया है। द यूनिकॉर्न रखा गया है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट 18। नेक्स्ट है सरकार ने PM गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया है? तो 7 आपके कारक या इंजन निर्धारित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने PM गति शक्ति के संचालन के लिए। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे की कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच सुरक्षा प्रणाली लाने का निर्णय लिया है? तो 2000 किलोमीटर पर। कितना? 2000 किलोमीटर पर। दोबारा देखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। बजट 2022-23 के अनुसार जो है सरकार ने रेलवे की कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर जो है कवच एक सुरक्षा प्रणाली है लगाने का निर्णय लिया है? तो 2000 किलोमीटर पर के लगाने का निर्णय लिया है। 2000 किलोमीटर पर लगाने का निर्णय लिया है। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो मानेसर हरियाणा में किया गया है। मानेसर हरियाणा में किया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर राज्य में बोला जाए तो कौन हो जाएगा? मिज़ोरम हो जाएगा। ठीक है, मिज़ोरम हो जाएगा राज्य में। और केंद्र शासित प्रदेश में बोला जाए तो कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा। राज्य में सेकेंड कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो जो उन्नति प्लेटफॉर्म इसे लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो शिमला को पहला स्थान दिया गया है। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो SK सोहन राय हैं। SK सोहन राय हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
हाल ही में कौन सा देश जो है क्वीन एलिजाबेथ II के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र बन गया है? तो कौन बन गया है? बारबाडोस बन गया है। बारबाडोस बन गया है। इसे दोबारा देखिएगा, हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ II के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर जो है गणतंत्र देश बन गया? उस देश का नाम क्या है? तो बारबाडोस उस देश का नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने 2021 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जीता गया है। प्रथम फाउंडेशन के द्वारा एक NGO है। दोबारा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स। क्या नाम है? मॉस्क्यूरिक्स उसका नाम है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। दोबारा देखिएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? पीयूष गोयल को। किसे? पीयूष गोयल को। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नोएडा में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नोएडा में। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। एक बार BPSC क्वेश्चन पूछा था कि इजराइल से अपना संबंध स्थापित करने वाला पहला, ये तो खाड़ी हो गया, पूछा था कि अरब देश कौन है? इजराइल से शायद 2020 में पूछा था, लगता है ये 2020 से 2019 पूछा है। ठीक है, कल ही हम जो प्रीवियस क्वेश्चन उसमें देख रहे थे तो उसमें मिला था हमें। क्वेश्चन था कि इजराइल से अपना संबंध स्थापित करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो नोट कीजिएगा, मिस्र है। कौन है? मिस्र है। अगर यहाँ क्या पूछा गया कि इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि खाड़ी देश में कितने देश हैं, खाड़ी कंट्री कितने हैं, उसका नाम भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो पूछा जा रहा है कि इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात है। हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो वैदेही डोंगरे के द्वारा जीता गया है। वैदेही डोंगरे के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जो है ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो किसके द्वारा योजना बनाया गया है? गूगल के द्वारा। दोबारा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संस्था ने जो है दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो गूगल के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जो है 9 देशों के साथ भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? दोबारा देखिएगा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जो है 9 देशों के भारतीय दूतावासों में जो है वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है?
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। विदेश मंत्रालय मत मारिएगा, ठीक है, विदेश मंत्रालय मत मारिएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रेखा मेनन को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे जो है नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि शायद नेस्कॉम के जो अध्यक्ष ये चेंज कर गए हैं, इसे एक बार चेक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। जिसको हम चेक करने बोलते हैं तो आप लोग चेक किया कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें उतना थोड़ा याद रहेगा कि जैसे कि 1000 क्वेश्चन होता है तो कभी कभी हमें याद नहीं रहता है, हर बार याद नहीं हो सकता है किसी भी इंसान को, तो आप लोग चेक कर लिया कीजिएगा। ये याद रहता है कि क्वेश्चन चेंज हो गया है, ठीक है। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो उस ट्रेन का नाम क्या है? तो मिताली एक्सप्रेस उस ट्रेन का नाम है, मिताली एक्सप्रेस उसका नाम है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया, तो ठीक है। भारत का स्थान चौथा है, पहला स्थान यूएसए का, तो ठीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी ठीक हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा किया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के किस शहर में जो है, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो पटना में स्थापित किया जा रहा है। बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था, तो इसका थीम क्या था? द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। द इम्पैक्ट ऑन द कोविड-19 जो है पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान खुर्शीद। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो वृद्धजन पोषण अभियान की शुरुआत की गई है। वृद्धजन पोषण अभियान की शुरुआत की गई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इसमें यह खिताब जो है पंजाब की, इसे कीजिएगा पंजाब, पंजाब नहीं भैया पंजाब, यह खिताब पंजाब की हरनाज संधू ने जीता है, तो ठीक है। यह खिताब जीतने वाली हरनाज संधू भारत की तीसरी महिला है, तो ये भी ठीक है। इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता है, तो ये भी ठीक है। तो सारे कथन आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र राज्य बन गया है। 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है। कहाँ पर? अबू धाबी में किया गया है। दोबारा देखिएगा, 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है। जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश के द्वारा जीता गया है? अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वो भी आपके दक्षिण अमेरिका का ही देश है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व
विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? तो गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो फिलीपींस के द्वारा। किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में रखा है। कहाँ पर? नोएडा उत्तर प्रदेश में। एनटीपीसी REL ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ में समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? तो आपको याद रखना है लद्दाख के साथ में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 मई 2022 को वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस समय कितने रामसर साइट हैं? तो 49 रामसर साइट हैं। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो किसके साथ में किया है? श्रीलंका के साथ में किया है। यूएई के किस मेजर जनरल को जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अहमद नसीर अल रईसी। क्या नाम है? अहमद नसीर अल रईसी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी लोग को पता है कौन है? बाबा योगी आदित्यनाथ। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो सिंगापुर में किया जा रहा है। कहाँ पर? सिंगापुर में किया जा रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा 2021 में जो है 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है? तो भारत के द्वारा। जबकि जो 14वां ब्रिक्स आपका सम्मेलन होगा ब्रिक्स, वो किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो चीन के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है अल सल्वाडोर। क्या नाम है? अल सल्वाडोर उस देश का नाम है। साथ ही बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो अल सल्वाडोर है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिटकॉइन को सेकेंड मान्यता देने वाला आधिकारिक देश कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है। वह है तो दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे है। और किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? तो जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक जो है पूरी तरह जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक? 2025 तक। 2025 तक। और भारत का पहला जैविक प्रदेश कौन है? तो सिक्किम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है सेहत OPD पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो सेहत OPD पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के किस राज्य में जो है देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो भारत का पहला जो है क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की है? तो 60 किलोमीटर जो है लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल बिरछा आवरण, ध्यान रखिएगा, कुल बिरछा आवरण का क्षेत्रफल कितना है? तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज में कितना होगा? तो 2.91% हो जाएगा।
साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बनावरण कितना है, तो 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर है। परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 21.71% हो जाएगा, 21.71% हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक जो है भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया है। तो कब तक आपके ऑप्टिकल फाइबर जो है सभी गांवों तक बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2025 तक रखा गया है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी हैं। कौन है, नितिन गडकरी हैं। हाल ही में किस संगठन द्वारा जो है कोल्ड रिस्पांस सैन्य अभ्यास 2022 नॉर्वे में शुरू किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो नाटो के द्वारा किया गया है। नाटो के द्वारा किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाटो की स्थापना कब किया गया था, तो 1949 में नाटो की स्थापना किया गया था। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि नाटो में कितने मेंबर हैं। नाटो से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस राज्य विधानसभा ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेबा कार्यक्रम को लागू किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो कौन है, नागालैंड है। नेक्स्ट है 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो दुबई में किया गया है। दोबारा देखिएगा, 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो दुबई में किया गया है। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2022 आयोजित किया गया है, तो किसके बीच में, भारत और सेशेल्स के बीच में, भारत और सेशेल्स के बीच में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पाक जलडमरू मध्य, हाल ही में जो है पाक जलडमरू मध्य तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है, उनका नाम क्या है, तो जिया राय उनका नाम है। क्या नाम है, जिया राय उनका नाम है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है फ्रांसिस केरे। क्या नाम है, फ्रांसिस केरे उनका नाम है। नेक्स्ट है हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2021-22 खिताब जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है, हैदराबाद AFC के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2021-22 खिताब जीता है, तो हैदराबाद AFC ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ पर किया गया है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। 2021 फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इस सूची में मैकेंजी स्कॉट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो सही बात है। इस सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान दिया गया है, तो ये भी ठीक है। दोनों कथन आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, तो किस राज्य में किया जा रहा है, मणिपुर में किया जा रहा है। और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 141 मीटर इसकी ऊंचाई है। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा, तो अपना देश भारत में किया जाएगा, अपना देश भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा किसे अस्थायी CEO नियुक्त किया गया है, तो अस्थायी CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो जेफ एलाडिस को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है, तो समीर सोनी है। कौन है, समीर सोनी। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को जो है पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, तो राजस्थान में। दोबारा देखिएगा, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, तो राजस्थान
विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था। इस पर बहुत ज़्यादा राजस्थान में विवाद भी हुआ था, पूरे भारत में विवाद हुआ था कि ये बाल विवाह को एक तरीके से प्रोत्साहित करने की बात हो गया है। भारत के किस शहर में जो है दुनिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? तो बेंगलुरु में किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर को जो है शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो श्रीनगर को शामिल किया गया है। किस राज्य में जो है धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस राज्य में जो है धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो किस नदी पर किस राज्य में जो है धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में जो है धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है दिव्यांग जनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया गया है? सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। कौन सा देश जो है ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? तो स्वीडन बन गया है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 18वां स्थान दिया गया है। भारत को 18वां स्थान दिया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है कृषि में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? इजराइल के साथ में किया है। दोबारा देखिएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में जो कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इजराइल के साथ में किया है। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो शंकर आचार्य है। दोबारा देखिएगा, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो शंकर आचार्य हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जो है निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो निपुण भारत कार्यक्रम की जो शुरुआत है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जेपैड 21 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो जो आपके जेपैड 2021 का आयोजन जो है किस देश में किया गया था? तो रूस में किया गया था। इसमें भारत की सेना भी आपके भाग लिया था। सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन एक है कि इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया, तो ठीक है। इसमें भारत ने 3 रजत पदक जीता, तो ये भी ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपके ठीक है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? कोनोरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। कोनोरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। शायद BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का भी जारी हो गया है। इसे एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है हड़प्पा काल के किस शहर को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो कालीबंगा को शामिल किया गया है और 40वां स्थल है भारत का यूनेस्को में शामिल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सेल के सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सेल कंपनी के किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है गुजरात राज्य में किया जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। भारत पाक युद्ध 1971 की
स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? द ग्रेट खली को। दोबारा देखिएगा, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो द ग्रेट खली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अमेज़न कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? तो सूरत में लॉन्च किया गया है। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश है? इसमें से कौन सा देश आपके सहयोगी देश है? तो डेनमार्क आपका सहयोगी देश है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में किया गया है। हाल ही में कौन जो है भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो अभिमन्यु मिश्रा है। क्या नाम है? अभिमन्यु मिश्रा। दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को। हाल ही में कौन जो है भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? दोबारा देखिएगा, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच जो है मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। जो पुल बना है किस नदी पर यह पुल बना है? तो बना है फेनी नदी पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट कीजिएगा, किस नदी पर? फेनी नदी पर यह पुल बना है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इसका आयोजन जो है अक्टूबर 2022 में भारत में किया गया। तो ठीक है। एशियाई शेरनी ईभा को इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। एशियाई शेरनी ईभा को जो है इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया था। तो ये भी ठीक है, दोनों कथन ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? दोबारा देखिएगा, किस देश की पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जो त्साई इंग हंग है ये किस देश से इनका संबंध है? तो इनका संबंध आपके हांगकांग से दिसंबर 2021 में काजू बेली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इससे अच्छा प्रश्न, इसे 2 बार पढ़िए कि दिसंबर 2021 में जो है काजू बेली क्या है? काजू बेली वेटलैंड को जो है पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। और जो काजू बेली वेटलैंड है, पक्षी अभयारण्य है, इसे किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोबारा देखिएगा, काजू बेली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है और किस राज्य में स्थित है? काजू बेली जो वेटलैंड है अब पक्षी अभयारण्य बन गया है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? दोबारा देखिएगा, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम बताना है। व्यक्तिगत श्रेणी में जो है भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो साजी एन एम को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो श्री सैनी उनका नाम है। श्री सैनी उनका नाम है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही नहीं? इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सही नहीं है। इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान दिया गया है। तो ठीक है।
भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान दिया गया है, तो ये आपके कथन जो है गलत है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण जो है स्वेज नहर का मार्ग जो है बाधित हो गया था। तो जो स्वेज नहर में जहाज़ फंसा था उसका संबंध किस देश से था, दोबारा देखिएगा। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग जो है बाधित हो गया था। तो आपको याद रखना है ये ताइवान का जहाज़ था, वो ताइवान का जहाज़ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी जो है टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं। तो आर अश्विन बन गए हैं। मार्च 2022 में आयोजित भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनियमन सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो किस राज्य में मैंग्रोव वन की सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, तो उड़ीसा में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया है। बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने कितनी किलोमीटर नए नेशनल हाईवे का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है, तो 25,000 किलोमीटर जो है नए नेशनल हाईवे का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। COP 27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा, तो मिस्र में किया जाएगा। COP 26 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ग्लासगो में किया गया था। हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अवशिष्ट कचरे के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ मतलब बेकार से धन, ठीक है, समझे कि नहीं। वेस्ट टू वेल्थ, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में जो है भारत के पहले ई मछली बाज़ार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है, तो फिश वाले ऐप जो लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में जो है किस राज्य सरकार के द्वारा जो है दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है, तो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पर खोला गया है, तो एम्स्टर्डम कहाँ पर, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला गया है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की है, तो जो बाल सेवा योजना है इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर, क्या इसका रुकिए, नहीं ठीक है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए जो है किस राज्य सरकार ने जो है बाल सेवा योजना की शुरुआत की है, तो जो बाल सेवा योजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जो है जुलाई 2021 में किस देश को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है, तो किसे शामिल किया है, स्विट्ज़रलैंड, तजाकिस्तान और मंगोलिया को, इन सभी को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है, तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत जो है राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ठीक है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान जो है बिहार को मिला है, तो ये भी कथन आपके ठीक है। तो इसके दोनों कथन ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो किस शहर में किया है, नागपुर में किया है, महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है, तो क्या नामकरण किया है, डेल्टा और कप्पा, क्या किया है, डेल्टा और कप्पा किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है,
तो ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय जो है जून 2021 में रूस के द्वारा लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो मालदीव से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा जो है हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो कहाँ पर आया है? चीन में आया है। किस देश में सामने आया है? तो चीन में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्न में से किस देश में जो है बर्ड फ्लू का H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया? कहाँ पर आया? चीन में आया है। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो G7 जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है? तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बोरिस जॉनसन कर रहे थे। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो किस देश के द्वारा शामिल किया गया है? सऊदी अरब के द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम बने हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट ट्रुथ में किसकी आत्मकथा है? तो किसका आत्मकथा है? तो सुरेश रैना की आत्मकथा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया। कौन बन गया है? बिहार। राजगीर और बोध गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध क्रिकेट से था। क्रिकेट से उनका संबंध है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी, तो ब्रिटेन ने दिया है। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्थान को जो है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इरडा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? तो कंचन उगुर संडी। नेक्स्ट है, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोबारा देखिएगा, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को जो है 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस भारतीय जो मूल की लेखिका हैं उन्हें प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक-सी-थिल-अस्टेड को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रक्षिता। क्या नाम है उसका? नाम है रक्षिता, उसका नाम रखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो गोवा में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? गोवा में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है BPSC के द्वारा। ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में शामिल किया गया, तो उनका नाम क्या है? तो दीपक काबरा उनका नाम है। क्या नाम है? दीपक काबरा उनका नाम है। नेक्स्ट है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पर खोला
गया है? तो मुंबई में खोला गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हारबिंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया है? तो किसके द्वारा आयोजित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आयोजित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है। कहाँ पर? वाराणसी में किया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में किया है। निम्न में से कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर सिग्नेचर करने वाला 101वां देश बन गया है? तो कौन बन गया है? अमेरिका बन गया है। कौन बन गया है? अमेरिका बन गया है। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश का पहला पूरी तरह से जो है विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो कौन बन गया है? पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है। पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी पर किया गया है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में जो है भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो बांग्लादेश में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो कौन सा वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ई अमृत वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ई अमृत वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और COP26 हुआ कहाँ पर था? तो ग्लासगो में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भाग लिए थे। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। सो नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। जो रस्किन बॉन्ड जो है ना BPSC के फेमस व्यक्ति हैं BPSC के लिए, रस्किन बॉन्ड। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जो है आभासी रूप से ई-सांता का उद्घाटन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोबारा देखिएगा कि किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया है? तो आपको याद रखना है, नेपाल के जनरल प्रभुराम शर्मा को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सम्मानित किया है। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्रा को। किसे? सुशील चंद्रा को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। इसके संबंध में कौन सा आपके सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, किरण रिजिजू पंचायत राज मंत्री, ये बने हैं गिरिराज जो बेगूसराय के सांसद वो बने हैं, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरिराज सिंह बने हैं पंचायती राज के मंत्री बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2000 किसका खिताब किसने जीता है? तो मार्क सेल्बी ने जीता है। मार्क सेल्बी ने जीता है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए, इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। तो ठीक है, इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां है। तो ये भी ठीक है, दोनों कथन आपका ठीक है। जबकि आपको ध्यान रखना है कि जो पैरा ओलंपिक है उसमें पहला स्थान पर कौन रहता है? तो चीन रहता है। सेकेंड पर कौन रहता है? तो यूके रहता है। तीसरा पर आपके अमेरिका रहता है। तीसरा पर आपके अमेरिका रहता है। भारत किस नंबर पर आता है? तो भारत आपके 24वां नंबर पर आता है। पैरा ओलंपिक में भारत के द्वारा कितना पदक जीता जाता है? भारत के द्वारा 19 पदक जीता जाता है। ठीक है।
और जो आपके ओलंपिक होता है उसमें भारत कितना पदक जीतता है, तो 7 पदक आपके जीतता है। तो सारे पॉइंट को कवर कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।